नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसपी क्लच पर। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर इस वीडियो में बात करेंगे जो सभी के लिए काम की है। वास्तव में देख लीजिए, यहाँ पर एक खबर है, हजारों कर्मी आउटसोर्सिंग पर, असली मालिक कौन, विभाग या ठेकेदार। जी हाँ, इस विषय पर बात करेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है हजारों लाखों जो कर्मचारी काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, तो किसी ठेकेदार के अंडर में, किसी एजेंसी के अंडर में काम कहीं ना कहीं लगे होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कोई हादसा हो जाता है, तो वहां पर दोस्तों जिस सरकारी विभाग के अंदर वो काम करें तो वो भी अपना जो हाथ पीछे खींच लेता है, और जो ठेकेदार है या फिर एजेंसी है वो भी हाथ पीछे खींच लेता है जब सहायता का समय आता है। तो कुछ ऐसा ही मामला हुआ था, एक आप लोगों को पता है नगर निगम के अंदर पंचकुला में, शायद वो चंडीगढ़ में था। तो उस समय दोस्तों वहां पर एक तरह से सवाल उठा था, तो उसमें इससे पहले भी इस तरह के कई हादसे होते रहे हैं। तो एक जानकारी मांगी गई आरटीआई के थ्रू, तो उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आया है उस पर बात करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या जानकारी निकल कर आई है। यहाँ पर बताया गया है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी कि जो विभाग है दोस्तों, वही प्रिंसिपल एम्प्लॉयर माना जा रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले सबसे अहम जो और मजेदार बात जो समझौते में यह है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होने के बावजूद नगर निगम ने अपना पल्ला झाड़ लिया। किसे झाड़ लिया है? कर्मचारी की मृत्यु पर सहायता देने के, आर्थिक सहायता देने के मामले में, यानी कि मुलाजिमों की सारी जिम्मेदारी ठेकेदार पर थोप दी गई। एम्प्लॉयर रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्टर व मुलाजिम के बीच है, यानी कि जो निगम का कहना है कि उनका जो संबंध है काम करने वाले का, उसका कॉन्ट्रैक्टर और काम करने वाले के बीच में संबंध है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। एमसी, यहाँ पर देख सकते हैं एमसी का इसमें कोई रोल मतलब दिखाया नहीं गया है। आरटीआई कार्यकर्ता आर के गर्ग के अनुसार यह कॉन्ट्रैक्टर लेबर एक्ट 1970 का सरासर उल्लंघन है। तो सरासर उल्लंघन दोस्तों ये अब यहाँ पर बताया जा रहा है। 1970 का जो लेबर एक्ट है उसका, कानून के अनुसार आउटसोर्सिंग मुलाजिमों के जो असली बिल या सैलरी है वह नगर निगम ही ठेकेदार के मार्फत पे करता है। ठीक है, यानी कि घूम फिर कर पैसा कहां से आता है? नगर निगम के पास से आता है। तो बतौर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर व प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी से यह पीछे नहीं हट सकता। नगर निगम इस मामले में सरासर कानून का उल्लंघन कर रहा है। नगर निगम बतौर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मुलाजिमों के हर काम के लिए जिम्मेदार है। चूंकि पैसा निगम देता है, लिहाजा वह कॉन्ट्रैक्टर के पास से पैसा काट सकता है। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारियों को सुविधा नहीं देता, अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम नहीं करता है, तो जो नगर निगम है दोस्तों, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, वो उस कॉन्ट्रैक्टर का, उस ठेकेदार का पैसा काट सकता है। यहाँ पर यह बात बोली गई है। तो शर्तों के अनुसार एम्प्लॉयज का जो है मेडिकल होगा, यानी कि जो काम करें कर्मचारी उनका मेडिकल होगा, उनकी आइडेंटिफिकेशन व पुलिस वेरिफिकेशन होगी, वैलिड आधार कार्ड वाले ही ठेकेदार की ओर से नौकरी पर लगाए जाएंगे। यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था उसकी शर्तें बता रहा है यहाँ पर, क्या क्या शर्तें लिखी होती है। देखिए अब इसमें सैलरी का मुद्दा भी आता है, लेकिन बहुत सारे जो ठेकेदार है, कोई भी ठेकेदार है, मतलब ये मान लीजिए उसका पालन नहीं करता है जो ठेके के शर्तें होती है, जो नियम होते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया शर्तों में यह भी है कि मुलाजिमों की हर माह की 2 तारीख को अटेंडेंस लगेंगी, 5 तक इसके स्कैन कर कॉपियां नगर निगम को भेजी नहीं होंगी, 7 तक सैलरी देनी होगी। देख सकते हैं, लेकिन कौन, कितने एजेंसी, कितने ठेकेदार हैं भाई जो 7 तारीख तक सभी की सैलरी दे देते हैं अपने कर्मचारियों की? आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लेकिन ठेकेदार की जो कॉन्ट्रैक्ट जो उसने लिया था उस दौरान तो उसने इन्हीं शर्तों पर साइन किए हुए हैं। तो अक्सर मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में जो है बताता रहता हूं कि आप लोग उस नियम को, उन शर्तों को कागज मांगिए, आरटीआई के थ्रू मांगिए या किसी भी तरह से डिपार्टमेंट से निकलवाइए और उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, उस ठेकेदार के खिलाफ, उस कर्मचारी यानी कि जो एजेंसी है उसके खिलाफ। भाई आप जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त किया जा सकता है। तो 7 तक सैलरी देने पर इन्होंने यहाँ पर बताया है कि साइन किए हुए थे उस ठेकेदार ने। सैलरी भी चेक या बैंक अकाउंट के मार्फत भेजनी होगी। अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती है तो ठेकेदार पर 1000 रुपये का फाइन होगा प्रति मुलाजिम या प्रतिदिन के हिसाब से। इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आर के गर्ग यानी कि जो आरटीआई कार्यकर्ता है यहाँ पर, आर के गर्ग मुताबिक एमसी ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर वह मनमानी शर्तें बनाकर पल्ला नहीं झाड़ सकती। कई मुद्दे पहले भी उठे हैं और आगे भी उठते रहेंगे, लिहाजा एमसी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आर के गर्ग ने आशंका जताई है कि केवल नगर निगम की ही नहीं बल्कि अन्य विभागों में भी आउटसोर्सिंग पर ठेकेदार के मार्फत मुलाजिम रखे गए हैं। आप लोगों को पता है लगभग सभी विभागों में आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी काम करते हैं। ठीक है, तो वहां भी प्रशासन ने इसी तरह की शर्तें लगती हैं। इस पर तुरंत गौर कर मुलाजिम फ्रेंडली बनाना चाहिए, यानी कि कर्मचारी के हक में ये शर्तें बनानी चाहिए। अब कर्मचारी के हक में जो शर्तें हैं 2-4 इसमें वो भी लागू नहीं होती, तो यहाँ पर ठेकेदार के खिलाफ, एजेंसी के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। तो इसमें मुलाजिम के फ्रेंडली बनाना चाहिए। मुलाजिमों की ग्रेजुएटी, पीएफ व ईएसआई इत्यादि
समेत अन्य सुविधाएं देना प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मतलब जहां पर कर्मचारी, जिस विभाग में कर्मचारी काम कर रहा है उसका भी ये जिम्मा बनता है कि ठेकेदार अपने जो कर्मचारी हैं जो उसने लगा रखे हैं उनकी ये सुविधाएं वो अपनी प्रॉपर उनको दे रहा है नहीं दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो जो फिर नगर निगम है, ठीक है, या नगर परिषद जो भी है मुख्य विभाग है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस ठेकेदार के खिलाफ, एजेंसी के खिलाफ एक्शन ले। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक शर्तें पूरी नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्ट का निर्धारित कानून के मुताबिक तय करे। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो ठेकेदार हैं, समझ में आ रहा है कि जो ठेकेदार हैं, एजेंसी है, वो नियमों का पालन नहीं करते, न तो समय पर सैलरी देते हैं, न ही ईएसआई, ईपीएफ वगैरह मेडिकल सुविधा जो मिलते हैं उनका पालन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे मुख्य जो कमी निकल कर आएगी आखिरकार घूम फिर कर वो सरकारी विभाग की ही निकल कर आएगी। अगर वो नजर रखे कि ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर को कितनी सैलरी दे रहा है, समय पर दे रहा नहीं दे रहा है, जो सुविधा इन्होंने साइन की थी ठेकेदार ने वो दे रहा नहीं दे रहा है, अगर नहीं दे रहा है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कीजिए या उसको जुर्माना लगाइए। तो कॉन्ट्रैक्टर है या ठेकेदार है, एजेंसी जो भी है, वो अपने आप नियम अनुसार काम करने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की मिली भगत होती है, चाहे वो ठेकेदार है या फिर विभाग है, तो अपना कर्मचारी परेशान रहते हैं। तो आप लोग स्पष्ट इसे देख सकते हैं कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं, विभाग ने जो नियम बनाए उनका पालन नहीं करते और गोलमाल चलता रहता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मुख्य मुख्य जो पॉइंट था वो समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को भी चेक करना चाहिए। आपका कॉन्ट्रैक्टर अगर आपको परेशान करे, आपकी एजेंसी परेशान करी है, तो आपको जानकारी मांगनी चाहिए। तो ये एक छोटी सी अपडेट आप लोगों ने, अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।